अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, यानी हम एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमने ये साइट ओपन कर ली है। ये वही साइट है जिस पे हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम एआई का यूज़ करते हुए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो वही साइट है, हमने इसे ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं simplified.com। और यहाँ पे जब हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस ओपन होगा इसका। सो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट यानी गूगल के साथ इसे साइन इन कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फ़ीचर है जिसका नेम है डिज़ाइन फ़ीचर्स। आप यूँ ही इस पर क्लिक करेंगे या क्लिक ना भी करें, अपना कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिन्हें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रीली। सो वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने एआई मीम जनरेट करनी हो तो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह से एआई स्टिकर मेकर है जिसमें आप स्टिकर्स वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के लिए अगर आपको कोई कोर्स वगैरह चाहिए हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्क्राइबल टू आर्ट कर सकते हैं, रिमूव इमेज बैकग्राउंड, अगर आपने अपनी कोई इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो वो कर सकते हैं। जनरेटिव फिल टूल है यहाँ पे। इसी तरह से अगर आपने किसी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर करना हो, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चर्स होती हैं जिनके बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लर नज़र आ रहा होता है। सो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे टूल अवेलेबल है, आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ पे यूज़ करके देखें, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लर इमेज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने हमारी जो फाइल्स होंगी वो ओपन होंगी और हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसके बैकग्राउंड को हम ब्लर करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे ये कुछ वक्त लेगा, जो कि इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो ये जस्ट सेकंड्स में ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी किसी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे। सो देखिए यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ब्राउज़ पे, देन अपनी फ़ाइल में से उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जिसके बैकग्राउंड को हमने ब्लर करना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, लाइक हम ये पिक्चर ले लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर को सिलेक्ट किया। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज थी वो यहाँ पे आ चुकी है और उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना ब्लर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 3 किया तो इसके अकॉर्डिंग ब्लर हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है, यूँ ही इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। सो देखिए आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, ये है बिफ़ोर और ये है आफ्टर। पहले ये था और उसके बाद जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया अमाउंट 3 तो इस तरह से ब्लर आ गया। सो आप यहाँ पे करना चाहें तो फुल पे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 के बजाय यहाँ पे 5 करते हैं। देन हम देखते हैं कि किस तरह से हम इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर रहे होंगे। सो ये हमने यहाँ पे 5 कर दिया है। अब हम देखते हैं कि 5 में कितना डिफरेंस आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा, यानी हमें समझ नहीं आ रही इसके बैकग्राउंड को देख के कि पीछे क्या है। सो इस तरह से आप अपनी किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को अगर रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करते हुए। इसी तरह से इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब हो जाए तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी और इमेज को भी देख लेते हैं। सो इमेज को नहीं बल्कि हम टूल्स को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे टूल्स थे, हम उन्हें देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहे होंगे। सो हम यहाँ पे करते हैं बैक और यहाँ पे हम किसी और टूल को देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, बैकग्राउंड को ही रिमूव करके देख लेते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
अगेन हमें अपनी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें अगेन अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी जिसके बैकग्राउंड को हमने रिमूव करना है। सो उसके लिए अब हम यहाँ पे लेते हैं अपनी पिक्चर, हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट की। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद अब जो हमारी पिक्चर होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो पिक्चर थी वो आ चुकी है। अब हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने से पहले हमें यहाँ पे करना होगा साइन इन। सो हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देन हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर रहे होंगे। सो यहाँ पे इसकी लोडिंग हो रही है और अब हमें यहाँ पे करना होगा साइन इन। सो हमने साइन इन कर लिया, जो कि हमारा पहले ही से अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। किस तरह से करते हैं वो हमने पिछली वीडियो में सीखा था जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे थे इस टूल को यूज़ करते हुए। सो ये हमने किया। करने के बाद हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। हमने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी जो इमेज का बैकग्राउंड है वो रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। सो यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है हमारी इमेज का बैकग्राउंड। सो कुछ इस तरह से हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो इस साइट का नेम है simplify.com। आप जब इस पे आएंगे और यहाँ पे डिज़ाइन फीचर पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको जिस काम के लिए भी कोई टूल चाहिए हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।